हेलो पेरेंट्स, अमेजिंग बेबी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि हमारा जो बच्चा है 1 या 2 साल का, 1 से 2 साल के बच्चे के लिए क्या डाइट चार्ट होना चाहिए, बच्चे को क्या खाना पीना हमको देना है, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो और आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जो भी अपडेट होगी वो आपको टाइम पर मिल सके। तो तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें बच्चे को एक दिन में कितना दूध देना है। तो डॉक्टर की अगर हम सलाह मानते हैं तो डॉक्टर हमसे ये कहते हैं कि बच्चे को आप दूध ज़रूर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खाना देना है और वो 3 से 4 बार देना है। तो ऐसे में हम दूध को कैसे दे सकते हैं? बच्चे का पेट तो पूरा टाइम भरा रहेगा ऐसे में, लेकिन आपको कुछ ऐसा टाइम आपको बच्चे के लिए फ़िक्स करना होगा कि आप बच्चे को 2 से 3 बार, कम से कम 24 घंटे में 2 से 3 बार दूध ज़रूर दीजिए। दूध के प्रोडक्ट भी खिलाइए, जो भी दूध की सूजी की खीर होती है या चावल की खीर होती है, जो भी आपके बच्चे को ज़्यादा पसंद हो वो आप बना करके उसको खिलाएं। साथ ही साथ आपको बच्चे को 2 से 3 बार दूध देना ही देना है, क्योंकि बच्चे को अगर आप दूध नहीं देंगे तो कैल्शियम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो दूध होता है वो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। और दूध आप कैसे दे सकते हैं, मतलब अगर आप मदर फीड कराते हैं तो ये तो सबसे बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप मदर फीड नहीं करा रहे हैं तो आप 1 साल का बच्चा होने के बाद उसको काऊ मिल्क भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो काऊ का मिल्क होता है वो भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप बच्चे को मदर फीड करवा रहे हैं, वो भी आपको 2 से 3 बार करवाना है। और अगर आप बच्चे को काऊ का मिल्क पिला रहे हैं तो भी आपको 2 से 3 बार पिलाना है, यानी आपको दूध कंटिन्यूसली उसको रखना ही है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि बच्चों को दूध के साथ साथ खाना 3 से 4 बार और जो स्नैक्स हैं वो भी कम से कम 2 से 3 बार देने ही हैं। ठीक। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें बच्चे को दोपहर में खाने में और रात में खाने में क्या देना है, सुबह नाश्ते में बच्चे को हमें क्या देना है और बीच-बीच में हम बच्चे को क्या स्नैक्स दे सकते हैं। तो बच्चे के सुबह की शुरुआत तो हम दूध से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब नाश्ते का टाइम होता है तो मैं जो अपने बच्चे को देती हूँ, या तो मैं सेब का उसको बहुत सारे ड्राई फ्रूट मैंने मैश करके रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया-सा पाउडर बना के रखा है। तो मैं सेब के साथ में जो सेब है उसको अच्छे से बॉईल करके और उसका बढ़िया सा शेक बनाकर अपने बच्चे को देती हूँ। इसके अलावा बच्चे को आप केले का शेक भी बना सकते हैं, लेकिन अभी ठंडा मौसम है तो आप अगर उसको सेब का जो शेक है, मिल्क शेक है, वो बना करके दीजिए। तो ये आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी भी होगा, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अंदर से बहुत गर्म होते हैं और इम्यूनिटी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो आप ज़रूर से बच्चे को ये सेब का जो एप्पल का शेक है वो ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करके पाउडर फॉर्म में आपको देना है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पाउडर फॉर्म में बना करके दूध के साथ उबाल लीजिए, और या फिर आप जब आप सेब जो है वो बॉईल कर रहे हैं उसके साथ में उबाल करके बच्चे को उसको बढ़िया सा शेक बनाकर उसको वो खिलाइए। काफ़ी बच्चा आपका हेल्दी भी रहेगा, उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी स्ट्रांग होती जाएगी और आपका बच्चा बीमार भी कम पड़ेगा। इसके अलावा आप बच्चे के खाने में क्या कर सकते हैं, बच्चे को आपको 2 से 3 बार या 4 बार कम से कम खाना देना है। तो ऐसा कर लीजिए कि आप कभी बच्चे को दूध रोटी बढ़िया सी हल्की सी मैश करके आप दे दीजिए। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के इशू भी हो जाएंगे। तो आप हल्का सा, जब खाना दरदरा सा रह जाए वो आप बच्चे को खिलाइए, क्योंकि बच्चे को निगलने में भी इससे परेशानी नहीं होगी और बाद में उसको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू नहीं होगा। साथ ही साथ आप बच्चे के खाने में दाल चावल, दाल रोटी, दूध रोटी या सिंपल खिचड़ी, जो हम बढ़िया हींग और जीरे की छौंक लगाकर बच्चे को दे सकते हैं। साथ ही साथ मिक्स वेज खिचड़ी भी दे सकते हैं। मतलब हर तरह की, सारी तरह की सब्जियां, अभी सर्दी का मौसम है तो मार्केट में बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल हैं, तो वो सारी सब्जियां मिला करके आप बढ़िया से बच्चे को खिचड़ी बना करके दीजिए। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें बच्चे को दोपहर में खाने में और रात में खाने में क्या देना है, सुबह नाश्ते में बच्चे को हमें क्या देना है और बीच-बीच में हम बच्चे को क्या स्नैक्स दे सकते हैं। तो बच्चे के सुबह की शुरुआत तो हम दूध से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब नाश्ते का टाइम होता है तो मैं जो अपने बच्चे को देती हूँ, या तो मैं सेब का उसको बहुत सारे ड्राई फ्रूट मैंने मैश करके रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया-सा पाउडर बना के रखा है। तो मैं सेब के साथ में जो सेब है उसको अच्छे से बॉईल करके और उसका बढ़िया सा शेक बनाकर अपने बच्चे को देती हूँ। इसके अलावा बच्चे को आप केले का शेक भी बना सकते हैं, लेकिन अभी ठंडा मौसम है तो आप अगर उसको सेब का जो शेक है, मिल्क शेक है, वो बना करके दीजिए। तो ये आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी भी होगा, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अंदर से बहुत
गर्म होते हैं और इम्यूनिटी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो आप ज़रूर से बच्चे को ये सेब का जो एप्पल का शेक है वो ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करके पाउडर फॉर्म में आपको देना है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पाउडर फॉर्म में बना करके दूध के साथ उबाल लीजिए, और या फिर आप जब आप सेब जो है वो बॉईल कर रहे हैं उसके साथ में उबाल करके बच्चे को उसको बढ़िया सा शेक बनाकर उसको वो खिलाइए। काफ़ी बच्चा आपका हेल्दी भी रहेगा, उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी स्ट्रांग होती जाएगी और आपका बच्चा बीमार भी कम पड़ेगा। इसके अलावा आप बच्चे के खाने में क्या कर सकते हैं, बच्चे को आपको 2 से 3 बार या 4 बार कम से कम खाना देना है। तो ऐसा कर लीजिए कि आप कभी बच्चे को दूध रोटी बढ़िया सी हल्की सी मैश करके आप दे दीजिए। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के इशू भी हो जाएंगे। तो आप हल्का सा जब खाना दरदरा सा रह जाए वो आप बच्चे को खिलाइए, क्योंकि बच्चे को निगलने में भी इससे परेशानी नहीं होगी और बाद में उसको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू नहीं होगा। साथ ही साथ आप बच्चे के खाने में दाल चावल, दाल रोटी, दूध रोटी या सिंपल खिचड़ी जो हम बढ़िया हींग और जीरे की छौंक लगाकर बच्चे को दे सकते हैं। साथ ही साथ मिक्स वेज खिचड़ी भी दे सकते हैं। मतलब हर तरह की सारी तरह की सब्जियां, अभी सर्दी का मौसम है तो मार्केट में बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल हैं, तो वो सारी सब्जियां मिला करके आप बढ़िया से बच्चे को खिचड़ी बना करके दीजिए। वो काफ़ी बच्चों को अच्छी भी लगेगी और हेल्दी भी होगी। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को आप सब्जी रोटी जो तरी वाली यानी पानी वाली लिक्विड फॉर्म में जो रहती है वो आप बच्चे को दीजिए। तो वो सब्जी रोटी बच्चे को काफ़ी अच्छी भी लगेगी, टेस्टी भी होगी और हेल्दी भी होगी, बच्चा उसको आसानी से निगल भी पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कभी कभी बच्चे का टेस्ट चेंज करने के लिए आलू का पराठा दे सकते हैं। आलू का पराठा थोड़ा मुलायम भी होता है, बच्चा इजीली खा भी सकता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, बच्चों को टेस्ट वाइज भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को आप दलिया दे सकते हैं। सिंपल दलिया बना दीजिए, दूध के साथ में दलिया दे दीजिए। दूध का दलिया अगर देते हैं तो दूध का दलिया मैंने सुना है अपनी दादियों से और अपनी नानियों से कि अगर आप बच्चे को दूध का दलिया देते हैं तो वो बच्चे का जो वेट गेन करने का होता है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि बच्चे को खाने में ज़्यादा तेल, ज़्यादा नमक या ज़्यादा मसाला वाला कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं देना है, क्योंकि ऐसे में बच्चे का पेट भी ख़राब हो सकता है और बाद में उसको हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बच्चे को कम तेल, नमक और मसाले का खाना खिलाइए, बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चे को टेस्ट भी आएगा। इसके अलावा आप बच्चे को जो मौसमी फल है, अभी काफ़ी सारे मौसमी फल आ चुके हैं, तो आप जब भी कोई भी फल आता है आप उसको बच्चे को ट्राई कीजिए, उसको प्यूरी फॉर्म में दीजिए, तो वो बच्चे के शरीर में भी जाएगा और हर तरह के फल बच्चे को टेस्ट वाइज भी अच्छे लगेंगे। अब बस आपको ये देखना है कि आपके बच्चे को उनमें से कोई फ्रूट, आपको बस ये चेक करना होगा कि किसी फ्रूट से बच्चे को एलर्जी तो नहीं है या किसी खाने पीने से बच्चे को एलर्जी तो नहीं है। अगर बच्चे को खाने पीने से या किसी फ्रूट से एलर्जी हो रही है तो वो आप तुरंत बंद कर दीजिए। इसके अलावा आप बच्चे के खाने में या नाश्ते में उपमा हुआ, हलवा हुआ, सूजी की खीर हुई, इन सब चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चे को स्नैक्स में जो उबला आलू होता है वो दे सकते हैं। पनीर को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके हल्का नमक लगा कर दीजिए, बच्चे को वो टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और काफ़ी हेल्दी भी होगा और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा शकरकंदी अगर आप बच्चे को खिलाते हैं, आप बच्चा अगर उसे पसंद करता है तो उसको प्लीज़ ज़रूर से खिलाइए, क्योंकि जो शकरकंदी है यानी जो मीठा आलू है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप बच्चे को ज़रूर से खिलाइए, बच्चे के टेस्ट के हिसाब से बच्चे को चीज़ें खिलाइए। तो अभी हमने बात करी इन सब चीज़ों की, तो आपको बस ये हमेशा याद रखना है कि बच्चे को आपको 4 से 5 बार खाना खिलाना है। इसके अलावा आपको बच्चे को 1-2 बार स्नैक्स भी देने हैं, दूध कम से कम 2-3 बार देना है, क्योंकि जब ये आप सब चीज़ें देंगे तभी बच्चे को कंप्लीट फूड मिलेगा और बच्चे की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होगी और साथ ही साथ बच्चे की इम्यूनिटी भी बनेगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।